राम राम भाई, सारे भैया ने। ये देखो भाई, ये कुछ बैंड हैं और भाई दिखा देता हूँ। HSC के शामी बैठा हूँ भाई मैं, और आज ये बच्चे आए हैं भाई। कल एक भाई ने पोस्टर शेयर कराया था तो मैं आ गया हूँ। ये देख लो भाई, ये सारे भाई HSC के सामने बैठे हैं। एक वीडियो भाई चैनल पर डाल दी है और ये भी निभाना तो और पूछेंगे भाई क्या कुछ समस्या चल रही है, इन बात करें क्यों ये आई हुई है। लो भाई, यह बाण है एक। बेबे अपना कौन सा गाँव है? हम हिसार से आए हैं। अच्छा, तो क्या कारण है आने के पीछे करके मामला? आने के पीछे कारण ये है, पहले तो देखो सरकार पेपर ही नहीं ले रही थी 2-3 साल से। कोरोना आ गया, फिर ये सीट की पॉलिसी आ गई। सीट की पॉलिसी ले तो आई, इनको खुद कोई समझ नहीं आई, तो फिर हमें तो समझ ही क्या आई आने थी। फिर उन्होंने पेपर ले लिया। पेपर लेने के बाद रिजल्ट नहीं दे रहे। पेपर भी अगस्त में हुआ था, 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन सिविल की कोई भी ना तो ज्वाइनिंग दी है इन्होंने। और 5 साल से सरकार ऐसे ही लटकाई हुई है सभी भर्तियों को। इसलिए अब आचार संहिता लगने वाली है। 5-7 दिन बचे हुए हैं। ऐसे ही कोर्ट में डेट पे डेट चलती रहती है और कोई सोल्यूशन तो होता नहीं इसका। और इतना नकार आयोग है हरियाणा का, तो ये करते खर्ची पर्ची की बात, भर्ती तो कोई करता नहीं है। वो बराबर ही बात है पिछली सरकारों में, और इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। ये पहले वाली पैसे ले करते थे, अब वाले कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मतलब 5-7 दिन बचे हुए, इसलिए बच्चे विरोध में आए हुए। अभी अब तो कोई टाइम ही नहीं बचा है भर्तियों का, तो 7 ही दिन बचे हैं आचार संहिता के। तो कम से कम अब तो सुनना चाहिए बच्चों की। अब तो इलेक्शन में तो सबको ये उम्मीदें हो जाती है अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा कम से कम इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन सिर पे आ गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। चलो लो भाई, इस बाण ने बताइए, इस बाण की और सुनाएंगे। बेबे अपना कौन सा गाँव है? भाई मेरा इस्माइल है, सांपला के पास। हाँ, समाल गाँव तार ये बेबे। तो बताओ बेबे, क्यों करके दुखी हो रहे हो तुम? भाई समस्या दवाए है कि ना इन 8 महीने हो गए पेपर दे, इतना तंग कर रखा है, इतने मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं। बीजेपी का क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बचा ली, बेटी पढ़ भी ले, लेकिन बेटी रोजगार तो दो। लड़की को तो हर एक छोटी सी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना होता है। पहला पैदा होने के लिए स्ट्रगल करो, फिर पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करो, फिर अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करो। और बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जिनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी, तो वो बहुत सारी तकलीफ़ों में है। तो मतलब ये ना रिजल्ट नहीं दे रहे किसी भी चीज़ का। TGT हो गया, C का हो गया, D का होगा, हरियाणा पुलिस का हो गया, एक बच्चा सभी में घूम रहा, फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। अरे ये ज्वाइनिंग दे रहे तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दे रहे, क्या फ़ायदा हो गया? आधे बच्चे यहाँ से उठा लिए, बाकी की ज्वाइनिंग रोक के बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। और कम से कम ये कोर्ट में जा रहे हैं तो अपनी बात रखे, पैरवी करे, तभी तो जज भी सुनेगा उनकी। भाई अब जज भी कैसे एक तरफा फैसला दे देगा? ये कि कोर्ट में जाते बस तारीख लेने के लिए है, और ऊपर से इनकी मीटिंग चलती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं है। और ऊपर से CM साहब क्या कहते हैं, भर्ती रोको गैंग क्या कर रहेगी जब आप ही कुछ नहीं कर रहे? तो भर्ती तो आप रोक के बैठे, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो मेन भर्ती रोको गैंग नहीं, मेन रीजन तो आप CM साहब, आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे। अगर आप चाहो तो, जब आधी रात को कोर्ट खुल गया था पेपर लेने के लिए, तो आप चाहो तो फिर कोर्ट खुलवा के हमारा फैसला भी कर सकते हैं। अब CM साहब का क्या वो था स्टेटमेंट विधानसभा में, हम 9 दिन में 29,000 भर्तियाँ पूरी कर देंगे। 9 दिन में 29,000 छोड़ो, 29 भर्ती पूरी नहीं की इन्होंने। तो CM हो गया, CM की जुबान होती, जुबान सबसे बड़ी होती, स्टेट का CM वो सोच समझ के बोले, जब उसे करना ही नहीं है। तो पहले बोल रहे थे लोकसभा से पहले C की करेंगे, अब वापस D पे आ गए, और ये अल्टीमेट D का चुनचुना दे के जाएंगे, वो 6,000 D की और 4,000 TGT की कंडीशनल जो नहीं, क्या फ़ायदा? सरकार को करना तो कुछ नहीं है, 4.5 साल हो गए। और जो सिविल नौकरी 2013 से चली आ रही, एक भर्ती हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी नहीं करी, इतने दुखी कर दे, बस इतनी दिक्कत बढ़ रही है। अब बच्चा इधर जाए उधर जाए, ना तो हम गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ना प्राइवेट करने के लायक बच्चे, हम कहाँ जाए? CM साहब ये बता दो, बस कुछ तो कंक्लूजन करो, कम से कम शांति हो जाए। भाई फैसला तो आ गया, 8 महीने से लटका रखे हैं, और 4.5 साल से एक भर्ती पूरी नहीं की, तो क्या की सरकार है? ना पर्ची ना खर्ची, 0 भर्ती। चलो भाई, बहुत दुखी हो रही है बाण भाई, बहुत दुखी बताया इसने भाई, अपना दुख बताया। और बच्चे मन भी मिलते रहे, कहते रहे बोला यार D की पहले दे रहे हैं, बोला जो D ने डिजर्व नहीं करते वह D में जाएंगे, जो फिर D वाली मिल, हाँ जो D के जरूरतमंद है वह D के ज्वाइन करेंगे, और फिर वो वापिस C वाले उसमें मतलब मिलते रहे, कहते रहेंगे, तो वे वैकेंसी क्या है? तो सरकार चाह क्या रही है? वाह भाई, ये 14,000 में से 10,000 लगा दे, फिर वे सारे बच्चे खाली, फिर दोबारा वही बच्चे ये दिखाएंगे कागजों में हमने 28,000 करी है, एक्चुअल में 10,000 भर्ती नहीं कर रही है। बस इनको तो माहौल चाहिए इलेक्शन के लिए, मतलब बच्चों की सोच ही नहीं रही, सीधी सी बात है, इन्होंने को माहौल ही चाहिए अपना ना। सोच के भी तो इनका बढ़िया माहौल मिल रहा है, वोटे दोगे तुम, अगर टाइम तक काम होंगे बढ़िया तरीका, और तुम किस जाओगे? वोट दे रखी है युवा ने, युवा साथ है तो इनकी सरकार बनी है। 2019 में युवा ने, चलो इन्हें बहुत अच्छी करवाई थी हरियाणा पुलिस की और ग्रुप D की,
रातों रात भर्ती करवा दी। वे बच्चे तो रोड़ा पे ना बैठे। जब भी तो यह सरकार थी फिर मारते कि इतनी दिक्कत हो रही कि ये रिजल्ट ना निकालते। सही बात है, जो अपने इनकी अच्छी छवि थी उससे न बना के रखेंगे एक बार फिर आ जाते। भाई करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भर्ती होती, लेकिन करवाए तो सही, अब भर्ती नहीं करवा टाइम तक करवाओ और सही तरीके से। जो तू बात कह रही है कि दिखावा कुछ और फिर एक्चुअल में मानस नहीं पाते, दिखाते करते कुछ नहीं है। आगे पाछे सीएम साहब कहेंगे मीटिंग में मीटिंग चल रही, हम ये करेंगे वो करेंगे, और कोर्ट में जाके फिर तारीख लेते। फायदा क्या हुआ? एजी है जो एजी के अलावा और भी वकील हो गए। भाई कुछ तो करो, जाके कुछ तो बोलो। पॉलिसी बना दी, इनको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। पहले कर लेते वेरिफिकेशन, ये पहले क्यों नहीं की इन्होंने? अब भी टाइम ही नहीं बचा इनके पास इतना। ठीक है, फिर भी कौन कौन सी भर्ती के बालक बैठे आड़े आड़े सारे बैठे भाई। सी के भी है, टीजीटी के भी है, ग्रुप डी के भी है, सारे हैं। अरे हरियाणा पुलिस की भी चलो इन्होंने निकाल दी, तो उसमें भी वही बच्चे फॉर्म भरेंगे। फायदा क्या हुआ? एक बच्चा सारी भर्तियों में घूम रहा है, नौकरी उसको एक ही करनी है। सही बात है, ऐसा होना चाहिए कि भाई जिन्हें पुलिस की करनी पुलिस की करे। सीआरए ने सीआरए मिल रहा तो फिर 56-57 टीजीटी क्लियर हो जाएगी ना। ग्रुप डी जो नॉर्मल बच्चा ना 67-68 वाला, वो नौकरी ले लेगा। और इसका फायदा जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरेंगे ना उनको भी होगा। मैं भी मतलब 21 तारीख है, मैं भी एलिजिबल हूँ हरियाणा पुलिस के लिए। मैंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया कि 56-57 क्लियर हो जाए कि उस बच्चे को फायदा मिल जाए। सही बात है। देखो भाई बहुत बढ़िया सोच है इस बेबे की। और भाई ये पहला दिन है बागे की कैसे लावे भी थारी आगे के आड़े रुको क्यों? तो भाई मैं तो बस ये जितनी भी बाण बैठी है ये भी कोई मतलब सोशल मीडिया पे कमेंट करे जावा आवांगे नारी शक्ति जिंदाबाद। आड़े देखा तो कोई नहीं, वे 5-7 नुए भाई आवांगे आगे कोई नहीं। जब तक गैदरिंग नहीं दिखाओगे, डेमोक्रेटिक देश है, जब तो वही बात है कि देखा सिर है देखा, जब तक सिर नहीं दिखाओगे कुछ नहीं हो। आड़े चाहे कै दिन बैठे रहो, गैदरिंग तो दिखानी पड़ेगी। 1000 बच्चे भी इकट्ठे हो जाओगे ना तो खुद खट्टर आ जाओगा। आड़े को बता दो भाई तुमने क्या चाहिए। फिर समझ में यह बात नहीं आती बेबे, जब इनकी नौकरी का सवाल। नौकरी तो आज के टाइम पे सब कुछ है भाई, नौकरी तो इज्जत हुआ है। क्या हो रहा है 56-57 में 56 ग्रुप में मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब है, कोई सेंटर में लगा कोई कहीं लगा, तो उनको तो भाई दिक्कत है नहीं। और जो घर बैठे ये सोच रहे अगर 56-57 इनकी नहीं देंगे तो कम से कम ग्रुप डी की मिल जाएगी। आड़े इस टाइम पे सब तो बड़ी ड्यूटी तो उनकी लग गई जिन्हें डी की जरूरत है। अगर वह इस चीज ने क्लियर नहीं कराओगे सियाली तो उन्हें ग्रुप डी तक जानते रहेंगे, फिर वह क्या करेंगे? हाँ यही तो बात कहो भाई, क्या अगर वो जो कति बाउंड्री लाइन पे ना जिन्हें डी की मेहनत करेगी, उनका सब तो डैडी मजदूर ड्यूटी हार्ड है, तैयारी करे था तो उसने मिल जाओगी। पर ये बच्चे निकल ही नहीं रहे सबको ना। अभी ये रिजल्ट दे दे 56-57 का, मैं करूँ HSC ऑफिस भर जाऊंगा, दुनिया लेगी रात ने जब ना देख दिन की रात नौकरी लेती फटाक देना आ जाऊंगी। अरे तो कोई कुछ कहे है, कोई रोका है, कोई करके कोई कुछ ना कहता। भाई तुमने नौकरी चाहिए तो आना पड़ेगा। हम भी आ रही इतनी दूर तक, अकेली भी आ रही हमें। और ये सारी बाण भी आ रही है। तुम कित आ रही हो? इसार ताप कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र तुम बेबे इसार भाई बहुत दूर दूर आ रही। और देखो इस बाण की सुनी तुमने। और ये भाई यार 250-300 बालक होंगे आज ये जो आए आज। और भाई देखो इसने कई भाई जितने बालक आएंगे ज़्यादा उतना थोड़ा काम होगा भाई। यो चलो इस बाण का धन्यवाद। और भाई जिसने भाई ने मुद्दे ने दम लगा वो आड़ा आओ भाई और इसने अपना सोल्व कराओ।